Rated symmetrical breaking current equals to breaking capacity divided by √3 the rated voltage. तो rated voltage जो पहले voltage था उनको √3 डिवाइड बाय ये ब्रेकिंग कैपेसिटी, इसको बोलते हैं मेकिंग कैपेसिटी. ठीक है, तो वी हैव लर्न अबाउट द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स. ठीक है, तो एक वीडियो में आपको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का दिखा दूंगी. ठीक है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आपने अभी तक पढ़ा ही है ना. दो थिंग से बचा रहा है, ओवरलोड एज वेल एज दी शॉर्ट सर्किट कंडीशन. एक थर्मल बाय एलिमेंट रहता है, अनदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होता है. देखो, दिस इज माय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल एंड दिस इज बायमेटल एलिमेंट. बायमेटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दो मेटल्स है. बाय मीन्स दो मेटल यूज हो रहे हैं. एक मेटल जो है वो जल्दी रिएक्ट करता है थर्मल की वजह से, एक जो है जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है. ठीक है, मतलब इतना पोर्शन जो है वो स्टफ है, मतलब स्ट्रॉन्ग है. अनदर जो है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट है. तो ये कंडीशन में जब भी एक्स्ट्रा करंट आ गया ना तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है. वो बेंड हो जाता है. जब बेंड हो गया ना तो वो टच कर देता है एक लैच को. ये लैच कर दिया ना तो वो क्या होता है, सर्किट ब्रेकर्स ऑफ ऑन कंडीशंस हो जाती है. तो आपको ये वीडियो दिखा देती हूँ, तो आप पहले पढ़ लेते हैं. बायमेटल हीट्स अप एंड बेंड इज रिस्पॉन्सिबल टू ओवर करंट. तो बायमेटल जो है वो किस लिए हो रहा है? ओवर करंट कंडीशंस के लिए यूज हो रहा है. टू अनलाइक द स्प्रिंग ऑपरेटेड मैकेनिज्म टू ओपन द कॉन्टैक्ट. तो स्प्रिंग को ऑपरेट करने के लिए हम बायमेटल जो है वो स्ट्रक करता है. अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन द हेवी करंट पासेस थ्रू द मैग्नेटिक कॉइल. अब क्या था, ये जो थी ओवर करंट की वजह से थी. शॉर्ट सर्किट कंडीशंस किस वजह से हो रहा है? मैग्नेटिक कॉइल की वजह से ऑपरेट हो रहा है. शॉर्ट सर्किट कंडीशन जब भी आता है तो हेवी करंट फ्लो होते रहता है. तो इसकी वजह से मैग्नेटिक जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है. ये मैग्नेटिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है. ये क्या हो जाता है, यहाँ पे स्टक हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, ऐसे जाके चिपक जाता है. ये चिपक गया तो ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे लैच हो जाता है. ये लैच हुआ तो ये थोड़ा सा इधर टिल्ट हो गया. ये टिल्ट हो गया तो ये डिवाइसेस जो है एक लाइन से दूसरी लाइन से डिस्कनेक्ट हो जाता है. ये लाइन से दूसरी लाइन से डिस्कनेक्ट हो जाता है. एंड दिस इज हाउ द शॉर्ट सर्किट ब्रेकर्स वर्क. लुक लाइक दिस. देखो, अभी सिर्फ पढ़ने की देरी है, बाकी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपन ने अभी थोड़ा जितना मैंने बताया है वैसे ही इमेजिन करके करना है. ठीक है, ये मेहंदी के लिए हल्दी, संगीत, ये भी अच्छा है, और ये भी. एक तो फंक्शन और कर लूं. Circuit breaker, what is it and how does it work? Circuit breaker. A circuit breaker is an automatically operated electrical switch designed to protect an electrical circuit from damage caused by excess current, typically resulting from an overload or short circuit. Its basic function is to interrupt current flow after a fault is detected. Unlike a fuse, which operates once and then must be replaced, a circuit breaker can be reset, either manually or automatically, to resume normal operation. Construction of circuit breaker, MCB. An MCB embodies complete enclosure in a molded insulating material. This provides mechanically strong and insulated housing. Remaining parts of MCB are देखो, दिस इज माय इनकमिंग टर्मिनल. ठीक है, दिस इज माय आउटगोइंग टर्मिनल. ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट है. ठीक है, ये जो है बायोमेटेलिक स्ट्रिप है.
Next part is arc shoot. Arc shoot इसमें is a arc stack shoot. of mutually Arc shoot insulated इसलिए यूज parallel किया metal जाता है, plate switch. आर्कशीट इसलिए यूज किया जाता है कि जब मेन कांटेक्ट जो है, फिक्स कांटेक्ट और जो मूविंग कांटेक्ट जो है ना, जब अलग हो जाता है ना, तब यहाँ से क्या होता है कि आर्क स्टक होता है। ये आर्क शूट्स क्या करते हैं कि इसमें से जो करंट जाता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्प्लिटर जैसे हो जाता है ना। देखो अभी देखिए, Divide and cool the arc. तो आर्क को कूल करने के लिए बेसिकली होता Bimetallic है strip is part of thermal tripping arrangement. Around the bimetallic inner strip, coil is ठीक है? wounded to create heat depending on the flow of current. Magnetic coil is part of thermal tripping arrangement, where in case of short circuit or heavy overload, तो ये strong शॉर्ट magnetic सर्किट field या is फिर produced ओवरलोड in the कंडीशन coils. स्लो में ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक लॉड Braid connects the moving ऑपरेट करता है, static ठीक है? element. On-off switch is operator with which we manually interrupt or turn on the electric circuit. In outgoing terminal we connect outgoing phase from circuit breaker. Working principle of circuit breaker. The most circuit during abnormal conditions. देखो करंट क्या हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, गोइंग हियर, Under normal working Input condition, current. circuit breaker work we switch operator manually from अभी मैंने position ऑन कर to दिया, position. ऑन कर दिया तो करंट कैसे हो गया, यहाँ Electric से यहाँ current पास हो गया, carrying path shown in animation. First incoming terminal, then contact point, moving in fixed contacts. मैग्नेटिक कॉइल है ना, Magnetic coil. दिस इज माय मैग्नेटिक, दिस इज बाय मेटेलिक स्ट्रिप से जा रहा है, फिर आउटगोइंग टर्मिनल से जा रहा है, ठीक है? तो ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन बाय मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो में भी चीजें दिखता है। तो अगर ओवरलोड कंडीशन में हीट जनरेट जब हो जाती है, करंट लोड जब इंक्रीज होते जाता है ना, तब यहाँ पे वायर्स क्या हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक है? इसकी वजह से क्या होता है कि वायर्स जो है ना बेंड होने लग जाता है। Automatic movement of the operator to off position. Operations. Contacts start separating. This arc is then forced into arc shoot plates, where arc is formed into a series of arcs and at the same time energy extracted and cools it. Extracted and cools it. देखो ये जब बेंड हो गया, Closer look how देखो tripping mechanism ये works. जब बेंड हो गया तब क्या होता है, ऐसा ऑपरेट हो गया, एंड दिस इज हाउ वी Types of miniature circuit breakers. Miniature circuit breakers are classified into three major types according to their instantaneous tripping currents. They are Type B, Type C, Type D. हाँ ठीक है, Type B of miniature circuit breaker. This type of will trip instantly at a rate. चलो तो वो ही दिखाया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेटेलिक स्ट्रिप जो है वो ऑपरेट हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो गया कि डिवाइसेस जो है ऐसे क्लोज हो गया, ऑफ कंडीशंस Closer में आ look गया। how tripping mechanism works. Well, there these are normally used. So this is how the miniature circuit breakers work. Now जैसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स था वैसे ही एमसीसीबीज है, पर ओनली द डिफरेंस इज एमसीसीबीज जो है वो उसका ट्रिपिंग कॉइल जो है ना वो ऑपरेशन जो है ना वो हम चेंज कर सकते हैं, ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं बताया था कि एमसीबीज जो है ना
वो किस लिए यूज होते हैं, जैसे 63 एम्पियर्स का जो एमसीबी है तो वो मैं 63 एम्पियर का ही सर्किट ब्रेकर ले सकती हूँ, है ना। अगर मुझे इससे ज्यादा करंट आ रहा है, 70 एम्पियर का करंट रिक्वायर्ड है, तो मुझे इसको रिप्लेस करके 70 एम्पियर से रिलेटेड आसपास वाला जो सर्किट ब्रेकर है वो कैरी करना पड़ेगा। पर एमसीसीबीज में क्या हो गया, एमसीसीबीज के कंडीशंस में 63 एम्पियर से 125 एम्पियर का अगर ऐसे रेंज का एमसीबी मैंने कंसीडर किया और ये क्या कर दिया 70 एम्पियर्स पे मैं इसको क्या कर सकती हूँ, सेट कर सकती हूँ। तो इनके बीच में ना ऐसे ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो मैं इसको सेट कर सकती हूँ एमसीसीबीज में, पर एमसीबी में वैसे सेट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो वही बताया ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक्स इज एडजस्टेबल। भले ये क्या है 2500 एम्पियर्स का मेरा डिवाइस है, पर वो क्या कब तक वर्क करेगा, 200 किलो एम्पियर के लिए वर्क करेगा फॉर अ सेकेंड। तो 200 किलो एम्पियर का अगर सप्लाई आ रहा है दैट विल अपीयर फॉर अ सेकेंड टाइम। ठीक है, सेकेंड्स, इन अ सेकेंड्स वो बंद कर देगा या फिर माइक्रो सेकेंड्स में भी बंद करने के चांसेस है। सुटेबल फॉर हाई पावर रेटिंग एंड हाई एनर्जी, तो कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए यूज होता है। नाउअडेज घर बड़े होने के वजह से हम लोग को हर एक एरियाज में हर एक रूम के लिए एक एमसीबी लगता है। वो एमसीबी को सेव करने के लिए हम क्या करते थे, आयरन क्लैड स्विचेस यूज करते थे, है ना, जो मैनुअली हमको देखने मिलता था, जो क्या करते हैंडल को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते थे, है ना। तो मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर्स के केस में मैंने अगर वो यूज कर दिया तो वो तीनों इसमें ऑपरेट हो सकता है। तो आजकल आयरन क्लाइड के जगह पे एमसीसीबी जो है मेन स्विच जैसे ऑपरेट किया जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन द एमसीबी एंड एमसीसीबी, ये आप लोग स्टार्टिंग से ये इसमें भी पढ़ चुके हैं, वो क्या बोलते हैं मटेरियल्स एंड वायरिंग सिस्टम में भी पढ़ चुके हो, है ना, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एमसीबी एंड एमसीसीबी। तो अगेन ये फ्यूज एंड एमसीसीबी के बीच में आप लोग को डिफरेंसेस नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट इज ईएलसीबी। ईएलसीबी में मैंने पिछले बार पढ़ाया था, दो चीज पढ़ा था, ईएलसीबी एंड आरसीसीबी, है ना। और मैंने कहा था कि आरसीसीबी जो है ना वो मोर प्रोमिनिएंट है टू यूज। क्यों? क्योंकि एएलसीबी जो है ना ऐसे में ज्यादा कॉस्ट लगता था। आरसीसीबी क्या होते थे, सिंपल भाषा में बताती हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज माय 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये दो एंड दिस इज माय फेज वायर, दिस इज माय न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो फेज वायर एंड न्यूट्रल वायर, यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, यहाँ से मेरा इनकमिंग जा रहा है, ये मेरा इनकमिंग, यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, आउटगोइंग जा रहा है। तो एंटरिंग एंड लिविंग, ये जो करंट है ना, तो सपोज मैंने यहाँ पे 5 एम्पियर भेजा, तो यहाँ से मुझे लिविंग क्या हो रहा है, 5 एम्पियर मिल रहा है। तो ये कंडीशंस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंस नहीं आ रहा है, 5 माइनस 5 करो तो 0 आ जाता है, तो उसके बीच में कोई 0 डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, सर्किट ब्रेकर्स जो है ऑपरेट नहीं होते, नॉर्मली कनेक्ट करते हैं। पर यहाँ पे 5 एम्पियर आ गया और यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है ना। हो सकता है कि यहाँ पे मेरे कोई डिवाइस है, वो क्या उसकी वजह से मेरा हाथ लग गया, है ना, मेरा हाथ लग गया, तो ये करंट जो पास हो रहा है वो मेरे से बॉडी से ज्यादा है 3 एम्पियर का। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा भी सेंसिटिव पॉइंट अगर ज्यादा है, 0.1 एम्पियर का भी यहाँ पे डिफरेंस मुझे यहाँ दिख गया, 2 माइनस 3 एम्पियर का करंट का डिफरेंस मुझे न्यूट्रल पॉइंट में मिल गया, तो मेरा डिवाइस क्या हो जाता है, ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे को बोलते हैं आरसीसीबी, जो सिर्फ फेज एंड न्यूट्रल के लिए ऑपरेट हो रहा है। पर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स में क्या होता था, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स में होते हैं ऐसे 3 पॉइंट्स, वन इज फेज, वन इज न्यूट्रल एंड अनदर इज अर्थ। ठीक है, तो ये क्या होता था कि फेज वायर जो है ना, फेज और न्यूट्रल वायर वही चीज कर देते, एक इनकमिंग दिख रहा था, यहाँ से जो है एंटरिंग है, यहाँ से लिविंग है ना। एंटरिंग और लिविंग के बीच में एक और पार्ट है, यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइस कनेक्टेड है,
ये डिवाइस को मेरे बॉडी में से गलती से मेरे से पास हो रहा है ना। तो कंडक्टर क्या करते हैं कि से पास जिसका रेजिस्टेंस पावर लो रेजिस्टेंस पावर जिससे रहेगा तो वो उसी से पास होगा। तो ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर अर्थ वायर मुझे लगाना जरूरी है। तो मेरा करंट यहाँ से कमिंग एंड आउट गोइंग। ये डिवाइसेस क्या कर रहे हैं, ये डिवाइस सेंस कर रहे हैं, ये डिवाइस में देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकमिंग कितना है या आउटगोइंग कितना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज जनरेट हो रहा है। इसके पहले क्या होता है, वोल्टेज जनरेट होता है, फिर करंट देखते हैं कि करंट दोनों के इसमें कितना है, फिर करंट डिफरेंस दिखते हैं। फिर क्या होता है, अर्थ में से करंट कितना है वो पता चलता है। तो अर्थ में से जितनी करंट पास हो रहा है ना, वो ही करंट के ऑपरेशन से मेरा जो अर्थ के सर्किट ब्रेकर्स है, ये सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑपरेट होता है। अदरवाइज ये वोल्टेज और सॉरी फेज और न्यूट्रल वायर्स का उसका कोई रोल नहीं है। इस केस में क्या होता था कि अर्थ लीकेज का एक एक्स्ट्रा वायर मुझे पर्टिकुलर मोटर पे लगाना पड़ता था। तो जो एक्चुअल में अफेक्टेड है, तो मोटर है तो मोटर, कूलर है तो कूलर, तो उसके लिए सेपरेट अर्थिंग वायर मुझे लेके जाने पड़ती थी। वन थिंग। अनदर थिंग इज कि वो अर्थिंग का कॉन्टेक्ट जो है वो मुझे वो ही पॉइंट पे लगाना पड़ता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो है ना फेज एंड न्यूट्रल के जो है वो डिफरेंस प्रोड्यूस करके ना करते हुए ये सिर्फ अर्थिंग में से करंट कितना ज्यादा है वो चेक करके ही सेव करता था। तो क्या होता था, समटाइम्स कभी कभी अगर छोटा सा भी करंट आ गया और इसने सेंस करके यहाँ तक करंट पास नहीं हुआ, तो वो करंट मेरे बॉडी से पास हो जाएगा। वो मेरे बॉडी से करंट पास हुआ तो मेरे जो शॉक लगने के चांसेस क्रिएट होते थे, है ना। तो यहाँ पे न्यूट्रल और अर्थ का कोई न्यूट्रल और क्या है फेज का कोई मतलब ही नहीं होता था। दोनों भी एक ही चीज कर रहे हैं, क्या, लीकेज से सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, सेफ्टी प्रोवाइडेड फ्रॉम द लीकेज से सेफ्टी, अर्थ लीकेज से सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। वन इज करंट एंड शॉक, है ना, करंट शॉक से सेव कर रहे हैं। दोनों का काम एक ही है, आरसीसीबी का भी है और ईएलसीबी का भी है। सिर्फ ये है कि आरसीसीबी जो है करंट से होता था, ईएलसीबी क्या होता है, ईएलसीबी में अर्थ वायर से जो वोल्टेज है, वोल्टेज जनरेट होगा, वोल्टेज देखेगा, वोल्टेज से करंट देखेगा, करंट जब पता चला कि कम ज्यादा है तब जाके ऑपरेट करेगा। इसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल पता चल गया, करंट कितना कम ज्यादा है वो पता चल गया, तो आरसीसीबी ऑपरेट हो जाएगा। तो रिलेवेंट क्या है कि आरसीसीबी लगाओ एंड वो मोर इफिशिएंट देगा ईएलसीबी का। दोनों का काम यही है कि शॉक से बचाओ टू द डिवाइस और एज वेल एज टू द ह्यूमन। ठीक है। इज यूज फॉर द रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन। पहले बोलते थे कि एलसीबी लगाना जरूरी है क्योंकि कभी कभी रेनी सीजन में थंडरिंग की वजह से एक्स्ट्रा वोल्टेज करंट जो है पास होता था थ्रू द डिवाइसेस, तो वो डिवाइसेस इन कांटेक्ट विद द ह्यूमन आया तो हमको शॉक लगने के चांसेस क्रिएट होते थे। तो एलसीबी क्या करता था, डिटेक्ट करता था एक्स्ट्रा करंट को, लीकेज करंट को डिटेक्ट करता था और डिवाइस बंद कर देता था। वो डिवाइस बंद करने की वजह से लाइट ऑफ हो जाते थे ना, तो सेफ हो जाता था, अपने अपन क्या हो जाते थे, सेफ एरियाज में हो जाते थे। नाउ आरसीसीबीज जो है जायच आहे, ठीक आहे, 2:15 ना, हो हो। आरसीसीबीज जो है ना, आरसीसीबीज क्या करते हैं, ऑपरेट होते हैं विद द लीकेज करंट। ठीक है। तो ये भी लीकेज करंट से ऑपरेट हो रहे हैं, पर वो क्या होता है कि इसमें वोल्टेज का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पे करंट का रोल होता है। ईएलसीबी में वोल्टेज का ऑपरेशन जो है वो कनेक्शन होता है। ELCB stands for Earth Leakage Circuit Breakers and it is used for protecting the person from electric shock and injury। हम ये रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का सब्जेक्ट ही है, टॉपिक ही है सर्किट ब्रेकर्स। अब सर्किट ब्रेकर्स जो है ना 2-3 टाइप्स में है, वन इज लो, वन इज मीडियम
एंड थर्ड इज हाई। ठीक है, नाउ लो सर्किट ब्रेकर्स के अंडर में हमारे सारे रेसिडेंशियल में जो भी सर्किट ब्रेकर्स यूज हो रहे हैं, एमसीबी, एमसीसीबी, है ना, ईएलसीबी, आरसीसीबी, ये चीजें हो रही है। अब इनका जो मैकेनिज्म्स है वो मैकेनिज्म्स वर्क कैसे कर रहे हैं, वो वर्किंग कंडीशंस में हमने अभी तक जैसे पढ़े कि फिक्स कांटेक्ट मूविंग कांटेक्ट से अलग हो जाते हैं, है ना, तो ये कंडीशंस यहाँ पे मुझे नहीं देखने मिलते हैं। इस चीज में क्या देखने पड़ रहा है, इस छोटे चीजों में मुझे पता चल रहा है कि कॉइल में से करंट कितना जा रहा है, वन कॉइल एंड अनदर कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में से करंट कितना जा रहा है। तो ये जब मुझे पता चलेगा, जब मुझे रिएक्ट करेगा, तब मेरा डिवाइसेस ऑपरेट होंगे। ये किस में थे, दिस आर फॉर अनदर दिस स्मॉल टाइप्स ऑफ ELCB। इनके ऑपरेशन सिर्फ किसकी वजह से थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर इन चीजों की वजह से ऑपरेट हो रहा था। पर जो बड़े वाले जो रहते हैं ना, वो होते हैं सेपरेशन मेथड से। तो सेपरेशन मेथड तभी ऑपरेट होंगे जब रिलेज ऑपरेट होंगे। ठीक है, तो वहां पे भी एनर्जी जो है जनरेट होती है, किससे जनरेट हो रही है, स्प्रिंग मैकेनिज्म से। स्प्रिंग मैकेनिज्म में जब करंट आ जाता है तो मूविंग कांटेक्ट क्या होता है, मूविंग फिक्स कांटेक्ट से क्या होता है, मूविंग कांटेक्ट अट्रैक्ट करता है, तो ये स्प्रिंग से अट्रैक्ट करता है, ये इसको पीछे पीछे खींचने की कोशिश करता है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, आग स्ट्रक हो जाता है। वही चीज यहाँ पे दिखा रहे हैं। चलो ये तो अभी अपन ELCB का देख रहे हैं, है ना, तो ELCB के केस में मुझे देखो यहाँ पे ना अलग सा एक वायर जो है ना लेके जाना पड़ता है। ठीक है, अभी मुझे इतना वापस से नहीं पढ़ने की कोशिश करना है। ठीक है, RCCB देखेंगे क्योंकि आप लोग को ये इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हायर रेंज पे पूछेंगे। मेन थिंग थी कि लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ये दोनों के जो बीच में है, देखो 5 एम्पियर एंड 2 एम्पियर, यहाँ एक टेस्ट बटन देता है। कभी कभी हमको टेस्ट के लिए ना करने हैं, यहाँ पे अर्थ फॉल्ट नहीं हुआ है, टेस्ट करना है, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा करंट जनरेट दे देता है। एक्स्ट्रा करंट जनरेट दे दिया तो वो क्या हो जाता है, यहाँ से पास होने वाला करंट का डिफरेंस 6 एम्पियर हो गया ना, तो यहाँ तो 5 एम्पियर, यहाँ 6 एम्पियर, ये डिफरेंस आ गया। ये कॉइल क्या हो जाती है, ये कॉइल एनर्जाइज हो जाती है। ये कॉइल एनर्जाइज हुई तो ये कॉइल एनर्जाइज होती है। इससे रिलेटेड जो सोलेनोइड है ना, वो सोलेनोइड एक तो ऊपर जाएगी नहीं तो नीचे जाएगी। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, सर्किट्स क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। मतलब ओपन हो गई मतलब लाइट्स ऑफ हो गए। लाइट्स ऑफ मतलब वी आर सेफ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक्स। ठीक है, पर अर्थिंग केस में क्या है, यही लोड पे अगर मेरा फॉल्ट आ रहा है तो एक वायर क्या होता है, वन मोर वायर इज नीडेड विच इज कॉल्ड एज अर्थ वायर। जो अर्थ वायर, जो ये डिवाइसेस तो कनेक्टेड रहता ही रहता है, पर ये डिवाइस अनदर पॉइंट जो है ना, वो अनदर पॉइंट एक लोड से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें से जो ऐसे 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थिंग फॉल्ट हो रहा है, तो अर्थ फॉल्ट में से करंट जाएगा 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर से यहाँ पे डिटेक्ट करेगा एनर्जी मीटर्स में कि ये वोल्टेज देखेगा, करंट देखेगा। जब पता चले कि 3 एम्पियर का करंट जा रहा है तो ये अर्थ लीकेज क्या करेगा, यहाँ से ऑपरेट करेगा। तो मेन ऑपरेशन जो ऑपरेट कर रहा है वो यहाँ पे अर्थ लीकेज है, तो यहाँ पे क्या कर रहा था, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर ऑपरेट कर रहे थे। Now we are talking about the high voltage circuit breakers। तो जैसे मैंने अभी लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ा था, वैसे ही जैसे लो वोल्टेज के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हाई वोल्टेज के बारे में भी पढ़ना है। नाउ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स के अंदर में आते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ऐसे 4 सर्किट ब्रेकर्स जो है हमको ये चैप्टर्स में मेनली पढ़ना है, जिसका आपको कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन पूछता है। ठीक है, विद द डायग्रामेटिकल वे में। तो डायग्राम ड्रॉ करो, कंस्ट्रक्शन मेंशन करो, ऑपरेशन मेंशन करो, और कुछ नहीं है। ऑपरेशन सेम ही है कि फिक्स कांटेक्ट जो है मूविंग कांटेक्ट से अलग जाता है,
क्यों जा रहा है? क्योंकि वो वहां पे फॉल्ट करंट आ रहा है। नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल कंडीशंस आ रहे हैं। एबनॉर्मल कंडीशंस में वो दोनों सेपरेट हो गए। जब ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं तो आर्क स्टक हो जाता है ना? ये आर्क को एक्सटिंग्विश करना है तो एक्सटिंग्विश मेथड्स देखे हैं हमने, हाई रेजिस्टेंस मेथड एंड लो रेजिस्टेंस मेथड। कोई भी एक मेथड जो है ऑपरेट करके ये आग को स्टॉप करना है। अब ये कोई भी कौन सा वाला मुझे यूज करना है वो इन पे डिपेंड है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, एयर, ऑयल, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, वैक्यूम, ये जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हो, देख रहे हो ना, दिस आर ऑल द इंसुलेटिंग मटेरियल, है ना? इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब क्या है? जो करंट पास होने देता नहीं है। एयर करंट पास होने नहीं देता है। ऑयल को करंट, ऑयल में अगर दो वायर ऐसे डाल दो, एक वायर दूसरा वायर, ये दोनों वायर एक दूसरे से करंट कनेक्ट नहीं कर सकते। ऑयल अगेन इंसुलेटिंग मटेरियल। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस होती है, ये SF6 गैस होती है, थोड़ी सी लाइट गैस होती है, एयर से थोड़ी लाइट होती है, 6 टाइम लाइटर होती है। वो भी क्या होती है कि ऑपरेट करने नहीं देती है, एक वायर दूसरे वायर से कांटेक्ट होने नहीं देता है। वैक्यूम, वैक्यूम भी क्या होता है, एक कॉम्प्रेस्ड एयर टाइप की होती है, अगेन एयर वाला चीज है जो ऑपरेट नहीं होने देता है। कभी कभी क्या होता है, जब एयर ब्लास्ट, एयर जो सर्किट ब्रेकर्स ऑपरेट नहीं होते, आप लोग ने एयर्स क्यों यूज करते हैं? फॉर कूलिंग मीडियम। ऑयल क्यों यूज कर रहे हैं? कूलिंग मीडियम। ऐसे दो चीजें के लिए ऑपरेशन हम लोग ये कर रहे हैं, एक तो इंसुलेटिंग मीडियम, एक तो किस लिए हो रहा है इंसुलेटिंग मीडियम, अनदर इज फॉर कूलिंग पर्पस, एक फॉर इंसुलेटिंग एंड अनदर इज फॉर कूलिंग। तो ये एयर, ऑयल, SF6 गैस, वैक्यूम, ये सारी चीजें ना दो फंक्शन ऑपरेशन कर रहे हैं। वन इज इंसुलेट कर रहे हैं, अनदर इज कूल कर रहे हैं। हम कूल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आग जब प्रोड्यूस होती है ना तो वहां पे गर्मी रहती है, टेम्परेचर राइज होता है, आयोनाइजेशन होता है, तो आयोनाइजेशन को मिटाने के लिए कुछ कूलिंग चाहिए रहती है, तो कूलिंग प्रोवाइड करिए। नेक्स्ट इज इंसुलेटिंग। ड्यूटी आहे का की कोणाकडे? लक्ष्मण सर, ठीक आहे। अनदर इज इंसुलेटिंग। अभी मुझे ये भी पता है कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल है जो करंट पास होने में मदद कर, पास न होने में मदद करते हैं, मतलब एक इंटरप्टर्स है जो मुझे करंट पास नहीं होने दे रहे और ये कूलिंग इफेक्ट भी दे रहे हैं। तो एट द सेम टाइम जो मेरा आग प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो आग को मिटाने के लिए ये चारों चीजें जो है आर द बेस्ट थिंग्स विच इज ऑब्जर्व वाइल ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर। तो जब भी मैं ऑपरेट करूँ तो ये ऑपरेशन मुझे बहुत इजीली ऑपरेट हो सकते थे। अभी क्या है कि छोटे छोटे जो सर्किट ब्रेकर्स होते थे ना, वो सर्किट ब्रेकर्स के बीच में ऐसे कॉइल्स रहते थे, तो आजू बाजू में इतना पावर जनरेट नहीं हो रहा था, क्योंकि क्या होता था, क्योंकि छोटे से ही वोल्टेज है। पर यही चीज को मैंने अगर हाई वोल्टेज दे दिया, 11 kV का वोल्टेज दे दिया, तो वो सस्टेन कर पाएगा क्या? नहीं, वो डिवाइस तो जल जाएगा, है ना? तो ये चीज को बचाने के लिए अगर मैंने यहाँ पे कोई क्या है कूलिंग मीडियम डाल दिया, कोई कुछ चीजें कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऑपरेट होने में मदद करेगा। तो सिमिलरली यहाँ के भी सर्किट ब्रेकर्स ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। Now types of high voltage breakers are oil, vacuum, SF6 circuit and air blast. Air blast means blast of the air. तो मतलब फैन स्टार्ट कर दिया, कूलर स्टार्ट कर दिया to cool the circuit breakers. तो इसके लिए हम यूज करते हैं। Circuit breakers are classified by their R extinguishing capabilities. We are considering SF6 and air blast. और सर्किट ब्रेकर जो है, जैसे बताया था कि ऑयल सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम है, SF6 है, एयर सर्किट ब्रेकर्स है। ऑयल सर्किट ब्रेकर्स के दो टाइप्स है, लो या फिर मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर्स, बल्क या फिर बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर्स,
जिसमें बल्क में आता है प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर्स। इसमें भी पोस्ट ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर, प्लेन एक्सप्लोजन प्लॉट, क्रॉस जेट एक्सप्लोजन एंड सेल्फ एक्सप्लोजन प्लॉट। अभी ये जो ऑयल सर्किट ब्रेकर्स है ना, दिस सर्किट ब्रेकर्स आर मोस्टली यूज्ड। सबसे ज्यादा सर्किट ब्रेकर्स जो हम यूज करते हैं वो ऑयल सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ऑयल के लिए इतना पे करना नहीं पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। दूसरी कि एक बेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल है। तीसरा कि ये कूलिंग भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, वो गर्म हो गया ना तो उसको रिप्लेस करके थोड़ा ठंडा वाला ऑयल हम वहाँ पे डाल के फिर से उसको ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। तो इसका मेंटेनेंस भी जो है कम लगता है ना। अनदर थिंग ये कि ये जो चीज है ना वो मैं सुटेबल कर सकती हूँ फॉर हाई वोल्टेजेस के। तो जितने भी हाई वोल्टेजेस है, 765 केवी का वोल्टेज भी अगर है, 415 केवी के वोल्टेजेस है, ये वोल्टेज पे रन करने वाले जो सर्किट ब्रेकर्स हैं वो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर्स, बिकॉज इसको ऑपरेशन जो है इज मोर इफेक्टिव। ज्यादा इफेक्टिव नहीं बता सकते हैं पर वो एज कम्पेयर टू अनदर एप्लीकेशन, अगर मैं एयर लगाऊं तो वहां सर्किट ब्रेकर जल जाएगा इतने हाई वोल्टेजेस पे, है ना। SF6 जो है वो जल जाएंगे। अभी इतने बढ़ा दिया अभी, हाँ 2 मिनट। तो जितने सारे सर्किट ब्रेकर्स है ना ये हाई वोल्टेजेस के लिए यूज हो रहे हैं। नाउ दिस टाइप ऑफ वोल्टेज जो सुटेबल एरिया है ना, जैसे 765 केवी वोल्टेज है तो 765 केवी वोल्टेज के लिए ना मैं बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे। बल्क मींस बहुत अमाउंट में ऑयल जो है वो यूज हो रहा है सर्किट ब्रेकर्स में, ठीक है। मैं देखूंगी कि वहां पे जो है ना आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर हो, कि वो आर्क जो है ना वो कंट्रोल कर सके, क्योंकि हाई वोल्टेजेस है, थोड़ा सा भी गर्म हो गया ऑयल, है ना, ऑयल क्या है वहां पे थोड़ा सा भी स्पार्क प्रोड्यूस हो गया तो वो क्या हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लैशिंग पॉइंट वाले हमने सुना है ना, तो फ्लैश पॉइंट या फिर कोई भी मॉइस्चर वाले एंटर हुआ तो वो थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है ना। तो वो चीज से बचने के लिए आर्क कंट्रोल मेथड रखना पड़ेगा। और मुझे अगर उसको ठंडा ऑयल उसमें मिक्स करना है तो मुझे पोस्ट ब्लास्ट जो है वो ऑपरेशन देखना पड़ेगा, है ना। उसमें से ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटीज अगेन जो है कि वो एक्सप्लोजन ना हो, वहाँ पे क्रॉस जेट एक्सप्लोजन प्लॉट्स जो है वो ऑकर ना हो। इस कंडीशंस में मैं ऐसे वाले सर्किट ब्रेकर्स यूज करूंगी। तो फॉर लो वोल्टेज के लिए जो मुझे सिंपली सबस्टेशंस के लिए यूज करना है, तो सबस्टेशंस के लिए सर्किट ब्रेकर्स अगर मुझे यूज करने हैं वो जिसके रेंजेस ओनली 11 केवी वोल्टेजेस वाले हो, तो उस कंडीशंस में मैं लो वोल्टेज का ऑयल सर्किट ब्रेकर्स भी ऑपरेट कर सकती हूँ। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं ये वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्या करता है, आग को जो है एक्सटिंग्विश करने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, बिकॉज उसकी डेंसिटी जो रहती है ना वो ज्यादा होती है टू कवर दी आर्क, ठीक है। तो आर्क को कवर करने के लिए, क्विंच करने के लिए बेस्ट मटेरियल जो होता है वो वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम हम हाई वोल्टेजेस के लिए यूज नहीं कर सकते, दे आर यूज फॉर मीडियम वोल्टेजेस। तो 11 केवी के नीचे वाले जो भी ऑपरेशन रहेंगे उस चीज के लिए मैं वैक्यूम यूज करूंगी। नेक्स्ट इज SF6 गैस। SF6 गैस हम 11 केवी के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वन फैक्टर इज making me not to use SF6 is that की कॉस्ट, कि SF6 गैस का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा कॉस्टलियर हो जाता है। तो कॉस्टलियर हो ही रहा है तो उससे अच्छा मैं ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज कर देती हूँ, है ना। नेक्स्ट इज एयर सर्किट ब्रेकर्स। एयर सर्किट ब्रेकर्स हम लो वोल्टेजेस के लिए यूज करते हैं, तो लो वोल्टेज से मीडियम वोल्टेज के लिए जहाँ पे मुझे ज्यादा मेंटेन नहीं करना पड़े, ज्यादा मुझे वहां पे देखना ना पड़े सर्किट ब्रेकर्स ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, उसका टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे एरियाज में हाईली
समरिक एरियाज में हम लोग एयर सर्किट ब्रेकर ज्यादा यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे ऑयल या फिर एक्सेसिव गैस यूज करेंगे। पर जहाँ पे ठंडा एरिया है, ऑलरेडी ठंडा एरिया है, सिर्फ एयर का ब्लास्ट इज रिक्वायर्ड है, ओनली दैट इज एफिशिएंट, उस एरियाज में हम एयर सर्किट ब्रेकर्स ऑपरेट करेंगे। Now we will see the areas where we can operate and how they work. इसका एक्चुअल में वर्किंग कैसा है, वो दिखते कैसे है, वो चीज जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट्स?